नमस्कार। आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए आज का चर्चा शुरू करते हैं। आज का चर्चा का विषय है बैच फ्लावर की एक दवा चिकोरी, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि चिकोरी का नकारात्मक पहलू क्या है, जिसके आधार पर हमें दवा का चुनाव करना है, दवा का इस्तेमाल करना है। तो जिसके बाद दवा के प्रयोग करने से उसका जो नकारात्मक पहलू है वो बदल करके सकारात्मक पहलू हो जाता है, शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। तो इसका कीवर्ड है, कुंजी वर्ड शब्द जिसको कहते हैं, तो वो है पॉजिटिवनेस, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अपने अधिकार में रखने की भावना, कब्जे में रखने की भावना, उस पर स्वामित्व रखने की भावना, ये हुआ पॉजिटिवनेस। सेल्फ लव भी होता है चिकोरी में, अपने आप से इसको प्रेम होता है। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप से प्रेम है, दूसरे से इसको कोई प्रेम नहीं है। सेल्फ पिटी, अपने आप को माने दयनीय अवस्था में प्रदर्शित करता है दूसरों के सामने, दूसरों को ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करता है। दूसरों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाएगा। चिकोरी वाला कभी भी अकेला रहना नहीं चाहता है, अकेले रहने से इसको डर होता है। यदि इसके पास एक छोटा बच्चा भी रहेगा तो इसको अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लेप्टोमेनिया होता है चिकोरी के अंदर। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या है? दूसरे की नज़रें बचा कर करके सामान को उठा लेना, चोरी कर लेना। बाजार जाएगा, दुकानदार के नज़र बचा करके कुछ सामान रख लेगा। किसी रिश्तेदार के घर गया, उनको बिना बताए कुछ सामान रख लिया। तो इस तरह की भावना होती है, जबकि इसको उस सामान की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सामान इसके पास पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसका स्वभाव ही वैसा होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है इसको माने संग्रह करने की इतनी प्रवृत्ति होती है कि ये संतुष्ट ही नहीं हो पाता है। एक सिम्टम्स है डिजायर मोर देन शी नीड्स, माने जितनी आवश्यकता है उससे अधिक रखने की भावना चाहत होती है इसकी, चिकोरी की। इसकी माने जो इच्छा है से कबो संतुष्ट नहीं होता। चिकोरी का बच्चा है तो अपना खिलौना कबो दूसरा को नहीं देगा, दूसरे बच्चों को छूने भी नहीं देगा। दूसरा बच्चा वाला ले लेगा, लेकिन दूसरे को छूने नहीं देगा अपना चीज। घर का मालिक है तो अपनी यदि इच्छा कुछ है तो तुरंत खरीद लेगा। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए खरीदने में आनाकानी करते रहेगा, आजकल करेगा। अपनी ज़रूरत है तो तुरंत खरीद लेगा। तो इस तरह की भावना होती है चिकोरी की। और जब दवा का प्रयोग किया जाता है, दवा का प्रयोग करने के बाद ये सभी जो नकारात्मक पहलू हैं, ये सभी नकारात्मक पहलू वैसे तो सब किसी में थोड़ा बहुत मौजूद रहते ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई में मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन इसमें बहुत चिकोरी वाला में बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, जिसके चलते दूसरे लोगों को भी परेशानी होने लगती है। जैसे घर का मालिक है तो बच्चे के लिए सामान नहीं खरीदेगा, पत्नी के लिए सामान नहीं खरीदेगा, तो उसको भी तो परेशानी होगी ना। स्वार्थ की भावना तो सब में होती है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा होती है कि दूसरे लोग भी परेशान होने लगते हैं। माने एक तरह से इसका ये जुनून बन जाता है, बीमारी का रूप ले लेता है। तो जब चिकोरी दवा इसको प्रयोग किया जाएगा, तो इसको दवा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका जो ऋणात्मक पहलू है वो बदल करके सकारात्मक हो जाता है। इसे दूसरे से प्रेम होने लगेगा। जैसे पहले से इसको अपने से प्रेम था, दूसरों से भी प्रेम करने का, दूसरों
को भी अपने सुख दुख को ख्याल रखने लगेगा। पहले क्या था, ये दूसरों को सुख दुख के बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखता था, केवल अपने सुख दुख के बारे में हर समय सोचता था। लेकिन दवा के इस्तेमाल के बाद वह दूसरों के बारे में भी सोचने लगेगा, उनकी भी क्या चाहत है, क्या इच्छा है, परिवार की क्या इच्छा है, इस पर भी वो ध्यान देने लगेगा। तो ये हुआ चिकोरी दवा का इस्तेमाल करने के बाद उसका ऋणात्मक पहलू जो है से बदल करके सकारात्मक हो जाता है, जिसके चलते दूसरे लोग परेशान हो रहे थे, उनकी परेशानियां दूर हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में चिकोरी पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे, इसको और भी दूसरी दवा से कैसे भिन्न है इस पर चर्चा करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, और इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए अगली आने वाले वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। चिकोरी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। ये इस तरह की दवा है, यदि इस तरह के व्यक्ति यदि है तो उसको माने दैनिक जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी रुकावट पैदा होती है। और जब इस तरह की रुकावट इस दवा के प्रयोग के बाद जब समाप्त हो जाती है तो जिंदगी में उन्नति कर पाता है। इसलिए आगे आने वाले वीडियो जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।